हे गाइस, तभी हो रहा है शाम का टाइम और मम्मी जा रही हैं मंदिर। तो पता हाँ, बीच में ये कुछ दिखा रहे थे फ़ोन में, फ़ोटो वगैरह भगवान जी का कुछ लेना है ना था तो वही। और अभी दीदी लगी हैं अपनी पैकिंग में। तो दीदी हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस दीदी सब बच्चों के लोअर टी शर्ट वगैरह यही सब देख वेख के रख रहे थे क्या क्या लेके जाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई थी ऐसी बाहर छत पे घूमने के लिए। तो दीदी क्या कर रही है? दीदी अभी अपनी पैकिंग कर रही है। अभी मैंने नहीं स्टार्ट की है, करूँगी मैं भी कर लूँगी अपनी पैकिंग। तो अभी हाँ, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब घर मायके। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब शादी के बाद मैं दूसरी बार जा रही हूँ। तो बस चलो फिर आपको दिखाती हूँ दीदी क्या कर रही है, उनकी पैकिंग कैसे चल रही है, कहाँ तक हो चुकी है। तो ये देखिए दीदी अपना सारा मतलब जो जो लेके जाना है वो सारा सामान यहाँ पर बैग में रखना है, क्योंकि फिर ये होता है बाद में चलने के टाइम पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो दीदी ने सारे कपड़े वगैरह अपने निकाल के रख लिए हैं और मैंने अभी अपनी कोई भी पैकिंग नहीं की है, वो भी मुझे पैकिंग करना है। तो अभी चाय वाय पी के कप वप हम लोगों ने रखे थे। तो ये देख रहे थे क्या लेके जाना है क्या नहीं। और बच्चों का तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता तो वही लोअर टी शर्ट ही लेके जाना। फिर मैं ये शर्ट दिखा रही थी, तो ये शर्ट अभी ली हुई थी तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने बोल रहा था इसको पहना के लेके जाना है या रख के लेके जाना है। तो बस यही सब हम लोग अपना बात कर रहे थे। और साथ के साथ दीदी को कुछ साड़ियाँ वगैरह फॉल वॉल के लिए भी थी, वो भी लेके जानी है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मायके। तो बस फिर हो रहा है शाम का टाइम। तो अभी दीदी और मैं हम लोग अपना सब्ज़ी वगैरह कट कर रहे थे, और क्योंकि सब्जी वब्जी भी कट करनी है और इसके बाद शाम का खाना वगैरह ये भी करना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम लोग अपना बाहर निकल आए थे, वहीं बैठे थे। तो ये भी बैठे थे, हम सब लोग अपनी बातों में लगे हुए थे शाम को। तो इस टाइम पे हम लोग यहीं बैठ जाते हैं, तो यहाँ अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। तो फिर बस इसके बाद देखते हैं अब कल जाते हैं या परसों जाते हैं, अभी ये मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि देखते हैं कब जाना हो पाता है। भाई तो आएगा कल वाल में आएगा भाई, तो इसके बाद ही जाएंगे। तो अभी शाम के खाने में बनेंगी आज तरोई की सब्ज़ी, दाल वगैरह। जो भी दाल, तो वैसे यहाँ अरहर की दाल सब लोग कम खाते हैं, तो और मेरे घर पे मतलब वहाँ अरहर की दाल कंपलसरी है। सुबह एक टाइम तो बननी, वैसे तो दोनों टाइम बनती, एक टाइम अरहर की। बस ये कभी कभी कम हो जाता, कभी कभी वो होता है, तो कभी मूंग की दाल बन गई, कभी मतलब इस तरह से कोई ना कोई दाल बनती रहती है। वैसे मोस्टली ये जो येलो वाली अरहर की दाल होती है वही बनती है। तो हम लोग वही सब बात कर रहे थे क्या कैसे लेके जाना वाली, क्या क्या मतलब बनाना अभी खाने में। फिर ये भी सोचा था, क्योंकि अब इस टाइम ना तो मैं अपना, हाँ एक चीज़ और बताने वाली थी ना, मैं अपनी रील्स वगैरह मतलब कुछ भी नहीं टाइम टू टाइम कर पा रही हूँ। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं जा कर के अच्छे से रील्स वगैरह बनाया करूँगी, वीडियोस वगैरह रोज़ के रोज़ अपलोड किया करूँगी। तो बस इसी चीज़ को हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे क्या कैसे करना है। मिठाई ठाई लाए हो कुछ हैं? खाली यहाँ चले आए? बड़े तो हो तुम, ज़्यादा लंबे ना हो। हाँ तुम आओ इधर, इधर आके छुओ पैर, इधर आओ, बहुत आलसी हो। फिर से छुआ, जरा दिखाए तो कैसे पैर छुए। छुआ, एहसान कर रहा है पैर छू के। चलो तुम लेटो आराम। हे गाइस, तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मतलब मॉर्निंग क्या 10:30 बज चुका है। आई थिंक 11 बज रहा है, हाँ 11 बज रहा है। तो बस रात में फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू किया नहीं था, और इसके बाद अभी सुबह मॉर्निंग में मतलब जल्दी जल्दी उठी। हम दोनों ने अपने अपने काम, दोनों ने मतलब सारे काम फिनिश किए। और इसके बाद दीदी की तो सारी पैकिंग हो चुकी है, मेरी अभी कुछ भी नहीं हुई है। तो अब जाके मैं करूँगी सबसे पहले अपनी पैकिंग। और भैया भी आ चुके हैं लेने के लिए।
तो बस अब मैं पैकिंग करती हूँ और पैकिंग करने के बाद रेडी होती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस भाई से मिलने के बाद इसके बाद मैं अपना रूम में आई थी। ऊपर के सारे काम हम दोनों ने फिनिश कर लिए थे मिलके जल्दी जल्दी से। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना अपने रूम को भी एक अच्छे से सेट कर देती हूँ, और जो भी मतलब ये ब्लैंकेट वगैरह थे सारी चीज़ें अच्छे से लगा के रख दूँगी। और बहुत से काम हो जाते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए उनको लगा के रखना, सामान इधर उधर फैल जाता उसको लगा के रखना, सारी चीज़ें लगा वगा के रखना। तो बस वही मैं एक साथ सब करते जा रही थी। और पहले तो सोचा था कि आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो आज नहीं करूँगी, जब वापस आऊँगी। तो इसके बाद क्योंकि इतना ज़्यादा रूम में कोई आता है नहीं, तो बस और फिर ये भी मम्मी के साथ ही सोते होंगे, तो बस फिर मैंने सोचा अब वापस आके तब यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करके अच्छे से रखूँ, चेंज कर दूँगी एक साथ दोनों, अपनी भी दीदी की भी और भी जो भी मतलब है वो सारी सब वापस आके चेंज करूँगी आके। तो बस इसी को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और मुझे अपना क्या मतलब पूरा घर एक साथ अच्छा लगता है, बढ़िया साफ़ सुथरा। अभी यहाँ इतना मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे साफ़ सफाई को लेके होता है तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आती, क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन हाँ धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, क्योंकि हर जगह का तौर तरीका अलग होता है। यहाँ किसी तरह से सामान को सेट किया जाता है, वहाँ किसी तरह से सामान को सेट करना होता है। मतलब मेरे मायके में तो होता है सबके, आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता होगा जैसे मेरे साथ होता है, क्योंकि कोई भी लड़की जाके एकदम से एडजस्ट नहीं हो जाती है। जैसे ससुराल के प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको निभाना, हर मतलब सबको टाइम टू टाइम सबसे सब करना, सबसे बात करना, सबसे सब हर रिश्ते को अच्छे से करना। लेकिन अभी मैं हाँ कुछ चीज़ों में ऐसी हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ अभी, तो कोशिश करूँगी वो भी करने की। लेकिन कभी ऐसा होता है कि चलो छोड़ो ये सब छोड़ते हैं, फालतू की मेरी बातें हैं तो इनको चलो छोड़ते हैं, फिर कभी बात करूँगी। तो बस यहाँ देखिए मेरा रूम सेट हो गया, और अच्छे से सामान लगाने के बाद पूरे रूम में आप अगर बेडशीट अच्छे से कर दो तो ऐसा लगता है पूरा रूम एकदम से सेट नीट एंड क्लीन हो गया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जब भी अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ तो स्टार्टिंग बेडशीट से ही करती हूँ। अगर एक बार वो ठीक हो जाएगी तो इसके बाद अपना जो भी कपड़े हैं ये सारी चीज़ें उसी पे रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ फिर मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि इसको रोज़ ओढ़ना होता है तो इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। अभी आप मेरे कवर्ड वगैरह ये सब आप देखिए सब खाली है, क्योंकि कुछ सामान मेरा दूसरे वाले रूम में रखा है, कुछ इधर है कुछ उधर है, तो अभी ये सब कुछ भी सेट नहीं है। अब धीरे धीरे से अपना सारा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और फिर अब मैंने सोचा चलो अब आराम से अपना इसके बाद अपना सारा कुछ सेट करके अच्छे से जो भी मतलब काम वाम थे वो अपने फिनिश करके तो मैं लग गई थी अपनी पैकिंग में। और पैकिंग के साथ साथ बातें भी हमारी, हम दोनों बैठे थे तो बातें भी चलते जा रही थी। तो बस मैं ये सोच रही थी क्या लेके जाऊँ क्या ना ले जाऊँ। फिर घर जाओ तो ऐसे तो लगता ही है कि ये भी ले जाऊँ वो भी ले जाऊँ, यहाँ भी जाना होगा वहाँ भी जाना होगा, ऐसे रहता है। और कुछ तो इसमें कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वाले रखे हुए थे तो उनको मैंने साइड कर दिया। अब उनको मैं वापस आके अच्छे से कुछ बेड में रखूँगी, कुछ कहीं रखूँगी, तो उनको उनकी जगह पे अच्छे से लगा के रखूँगी। और अभी मैं लेके जा रही हूँ अपनी साड़ियाँ वगैरह, क्योंकि अभी साड़ी वैसे तो नहीं, मम्मी को अच्छा लगता है कि साड़ी ही पहन के जाओ, किसी के घर वगैरह जाओ कहीं भी जाओ तो मम्मी का रहता है कि नहीं साड़ी पहन के जाओ। और फिर इस बार घर पे काफ़ी सारे प्रोग्राम भी हैं, जैसे कि शिवांश का बर्थडे है और इसके बाद हाँ शिवांश का बर्थडे है, कथा होनी है, स्वागत होनी है, बहुत सी। तो फिर मैंने कई सारी साड़ियाँ भी रखी थी अपनी। तो बस ये मुझसे यही बोल रहा था कि इतने सारे कपड़े लेके जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही। तो मैंने बोला बस अब मैं जाऊँगी तो 1 मंथ के बाद आऊँगी, बट इतना रुकना नहीं हो पाता है किसी का। देखते हैं कब तक के लिए परमिशन मिलती, कितने दिन मैं रहती हूँ। तो फिर इसमें भी कुछ मेरे मतलब शादी के बाद अभी तक मेरा कुछ भी अच्छे से मैं सेटल नहीं कर पाई हूँ, कहाँ क्या रखूँ कहाँ क्या ना रखूँ। तो जो मुझे समझ आ रहा था वो मैं लेके जा रही थी अपना पैक करके कि चलो ले जाऊँगी। फिर बाद में ये रहता पता नहीं इसको, मुझे फिर घर पे रहूँगी तो लगता है अरे यार ये भी ले आती तो इस टाइम पे पहन लेती, अच्छा लगता। तो बस हम लोगों की बातें भी चल रही, तो कह रहे तुम जितने भी कपड़े तुमको रखने रख लो। और मैं मतलब ये था कि 10-12 दिन में लेके आऊँगी, तो 10-12 दिन तो बहुत कम होते हैं, देखते हैं फिर कब तक रुकते हैं। तो चलो फटाफट से अपनी पैकिंग को जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मुझे ये सब करने में भी।
तो बस अब मैं अपने इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ आप सबसे एक नए और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।